शाबाश अरशद नदीम, मियां चन्नू के सपूत का एक और कारनामा। दोबारा गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम की शानदार फतह। पांचवी बारी में 86.40 मीटर की सबसे लंबी थ्रो जीत के बाद अरशद नदीम मैदान में सजदाए शुक्र बजा लाए। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल, मियां चन्नू के सपूत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सबसे लंबी थ्रो करके मुखालिफिन को मुकाबले से बाहर कर दिया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के गांव में जश्न, अहले इलाका घर के सामने जमा, ढोल की थाप पर भंगड़ा। वालिदैन ने बेटे की जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुआएं कौम की और जीत पाकिस्तान की। वजीर आला पंजाब की अरशद नदीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना था, अरशद नदीम के नेज़े के साथ कौम की दुआएं और उम्मीदें बुलंद हुई। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर नाज है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, कोच और अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ईद पर कानून शिकन हो जाएं होशियार। पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई। अवामी मकामात पर सीरी पाए जलाने पर पाबंदी। दरियाओं, झीलों, नहरों, डैम्स में तैरना की, नहाने और कश्ती चलाने की भी इजाजत नहीं होगी। जानवर सिर्फ मंजूर शुदा मकामात पर ही फरोख्त किए जाएं। मेन होल्स, नालियों या नहर में ओजरी और दीगर फुजला फेंकने पर भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। खूबसूरत जानवर से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। जनूबी पंजाब में मवेशी मंडियां सज गईं। फर्जंदान इस्लाम ने भी मंडियों का रुख कर लिया। खूबसूरत मगर दाम जानवर की तलाश जारी। व्यापारियों ने भी कर ली तैयारी, कीमतें बढ़ा दी। व्यापारी और शहरियों में भाव ताव। जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। सामुराना मवेशी मंडी मुल्तान में खूबसूरत बकरों की एंट्री। राजनपुरी, मोहम्मदपुरी, सिंधी और गुलाबी बकरे मरकज़े निगाह। बकरों की कीमतें लाखों में, खरीदार सुनकर हैरान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी परेशान। मुजफ्फरगढ़ में कोई मवेशी मंडी कायम न हो सकी। शहरी प्राइवेट तौर पर जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ। जानवरों की कीमत 1 लाख से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक। इंतजामिया का कहना है 4 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। कानपुर में रेलवे फाटक खस्ता हाली का शिकार। अंडरपास और गरीब आबाद फाटक की सड़क टूट फूट का शिकार। राहगीर अजियत से दो चार। शहरी ताजिर सरापा एहतजाज। जिम्मेदार हुकाम से नोटिस लेने की अपील। बच्चों की पसंदीदा गिजाएं गैर महफूज। फूड अथॉरिटी मुतारिक मुल्तान में स्टेडियम रोड और सिस्सी वाला चौक में पापड़ फैक्ट्रियों का मुआयना। 30 किलो नाकिस खाम तलब, 3 लाख रुपए जुर्माना। गैर मेयारी अज्जा के इस्तेमाल का इंकशाफ। आरएचसी कुंदिया में अमला की गैर मौजूदगी। वीडियो वायरल। सीईओ हेल्थ का नोटिस। डॉक्टर समेत तमाम अमला मुअत्तल। तहकीकात के लिए डीएचओ की सरबराही में कमेटी तश्कील। गुज़िश्ता रात जब बच्चे को अस्पताल लाया गया तो अमला गैर हाजिर था। बिहाड़ी में वारदातें आउट ऑफ कंट्रोल। शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार। बार की दूसरे रोज भी हड़ताल। अदालत के बाहर एहतजाज की कैंप। कोई वकील पेश न हुआ। कचहरी में पुलिस एहलकारों का दाखिला बंद। मुजाहिरीन की नारेबाजी। 18 साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी। कानून की खिलाफवर्जी पर 1 साल जेल काटना होगी। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान मलिक अदनान अहमद कहते हैं 1 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। चैंबर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान की एग्जीक्यूटिव कमेटी का तीसरा इजलास। सदारत वलीद अहमद ने की। सीनियर नायब सदर शहीर इकबाल, नायब सदर अफजाल अहमद की शिरकत। 179 दरखास्तों पर नई मेंबरान की मंजूरी। चैंबर के प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट का भी जायजा।
भक्कर में अंजुमन पटवारी एसोसिएशन का कन्वेंशन, मरकजी सदर शाहिद अंसर गोराइया की शिरकत। कहा मुतालिबात के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, पटवारियों और गुरदौरों के स्केल बढ़ाए जाएं। वजीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम फाटा मुल्तान के दफ्तर में आगाही सेमिनार। शहरियों को 15 लाख रुपए तक का कर्जा फराहम किया जा रहा है। डायरेक्टर फाटा के मुताबिक अब तक 3500 से ज्यादा अफराद को कर्जा दिया जा चुका है। तालीमी बोर्ड मुल्तान ने दाखिलों की तारीख बढ़ा दी। जमात नहम के लिए 20 जून तक दाखिला जमा कराया जा सकता है। लेट फीस के साथ दाखिला जमा कराने की तारीख 4 जून मुकर्रर। लेट फीस जमा कराने की सूरत में 600 रुपए जुर्माना होगा। और दिल में उतर जाने वाली आवाज, गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी की आज 26वीं बरसी। इनायत हुसैन भट्टी ने फिल्म, लौक, मौसीकी और सूफियाना कलाम में भी फन का लोहा मनवाया। उनकी आवाज आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देती।